घमंडी टीचर और अत्याचार। होशियारपुर में चंपक नाम का एक टीचर आया हुआ था। अरे भैया रामू, तुमको पता है एक स्कूल में चंपक नाम का टीचर आया हुआ है। हाँ भैया, मैंने भी ये बात सुनी है। मैं तो सोच रहा हूँ अपने रोहन को उस टीचर के पास से पढ़ा दूं। स्कूल में तो वो पढ़ाई करेगा ही करेगा, साथ ही घर में भी उसके पास ट्यूशन के लिए चला जाएगा। हाँ भैया रामू, तुम सही बोल रहे हो। मैं भी अपनी बेटी प्रिया को उस टीचर के पास ही भेज दूंगा। दोनों आपस में बात करके अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे सुनीता, भगवान कहाँ हो? सुनती हो? हाँ हाँ बोलिए भीमा जी, मैं सब कुछ सुन रही हूँ। क्या बात है? मैंने सुना है चंपक नाम का एक टीचर आया हुआ है। उसने MBBS की डिग्री हासिल की है। अगर हमारी प्रिया उससे पढ़ेगी तो वो भी एक अच्छी छात्र बनेगी और अच्छी पढ़ाई करने के बाद वो भी हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन भीमा जी, हमारी बेटी एक लड़की है। क्या लड़की को स्कूल भेजना सही नहीं होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर हमारी लड़की किसी लड़के से कम थोड़ी ना है। इतना कहकर भीमा खाना खाकर सो जाता है और अगली सुबह अपनी बेटी प्रिया का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रिया का एडमिशन स्कूल में हो जाता है, जिसके बाद प्रिया अगले दिन से स्कूल जाने लगती है। बच्चों, तुम लोगों ने होमवर्क किया है या नहीं? जिसने होमवर्क नहीं किया वो खड़े हो जाएं। टीचर की बात सुनकर कुछ बच्चे खड़े हो जाते हैं कि तभी वहां पर प्रिया आती है और बोलती है, सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन हो तुम और इस तरह अंदर आकर ये पूछ रही हो कि मैं अंदर आ सकती हूँ या नहीं? पहले तो तुम तमीज सीख लो कि क्लास के बाहर खड़े होकर अंदर के लिए पूछा जाता है। सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, अब अंदर आ जाओ, तुम्हारा शायद न्यू एडमिशन है। उसकी ये बात सुनकर प्रिया क्लासरूम में अंदर आ जाती है, जिसके बाद वो पढ़ाई करने लगती है। छुट्टी के बाद प्रिया अपने पिता का इंतजार करने लगती है, लेकिन उसके पिता वहां पर नहीं आते। प्रिया को अपने पिता का इंतजार करता हुआ देख रोहन बोलता है, अरे तुम तो न्यू लड़की हो ना, तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रही हो? वो दरअसल मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम स्कूल के बाहर ही खड़े रहना, वो आकर मुझे ले जाएंगे, इसीलिए मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। उन दोनों को बात करता हुआ चंपक देख लेता है, जिसके बाद वो अपनी मोटी सी छड़ी लेकर आता है और रोहन को मारता हुआ बोलता है, क्या तुझे पता नहीं कि छुट्टी के बाद किसी भी लड़की से बात नहीं करते? तो तू इस लड़की से बात कैसे कर सकता है? लेकिन सर जी, ये तो बस मेरी दोस्त बन गई है। तू मुझसे जबान लड़ाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? रुक जा, मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर चंपक मोटा वाला डंडा ढूंढने के लिए अंदर जाता है कि तभी वहां पर प्रिया के पिता आ जाते हैं और ये देखकर चंपक बाहर नहीं आता और खुद से बोलता है, इन बच्चों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, मैं कल इनको बताऊंगा। प्रिया के पिता उन दोनों बच्चों को साथ लेकर चले जाते हैं और अगली सुबह एक बार फिर प्रिया क्लासरूम में बैठी होती है और वो अपने नोटबुक पर कवर चढ़ाना भूल जाती है कि तभी वहां पर चंपक आता है और उसकी नोटबुक पर कवर न देखकर उसको गुस्से में बोलता है, खड़ी हो जा, तेरी नोटबुक पर कवर क्यों नहीं है? सॉरी सर, पर मैं अभी इस कक्षा में नई छात्रा हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं है। मैं आज सब इन्फॉर्मेशन ले लूंगी और कल से सारे रूल फॉलो करूंगी। नहीं तो खड़ी हो जा, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सर। तू नहीं मानेगी ना? रुक जा, आज तेरी खैर नहीं। इतना कहकर चंपक उसको बहुत ही ज्यादा मारने लगता है। थोड़ी देर बाद जब चंपक देखता है कि प्रिया के हाथ पर निशान पड़ गए हैं, ये देखकर चंपक थोड़ा डर जाता है और प्रिया को डराता हुआ बोलता है, सुन प्रिया, अगर तुझसे कोई ये बोलता है कि तेरे हाथों पर ये निशान कहाँ और कैसे आए, तब तू ये बोलेगी कि तूने अपना होमवर्क नहीं किया था, जिस वजह से तुझे सजा मिली थी। अगर तूने मेरा नाम कहीं भी लिया कि मैंने तुझे इतनी बेरहमी से मारा है, तो फिर तेरी खैर नहीं, समझी तू? ठीक है, मैं ऐसा ही बोलूंगी, लेकिन सर आप मुझे मत मारिए। थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाती है, जिसके बाद प्रिया अपने घर चली जाती है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे और स्कूल में चंपक अपने बच्चों के ऊपर इस तरह अत्याचार करते रहता। उसको कहीं भी कोई भी दिक्कत या परेशानी होती तो वो अपना गुस्सा बच्चों पर उतार दिया करता।
एक बार की बात है, चंपक अपने घर से स्कूल की तरफ आ रहा था। आज उसको स्कूल आने में देरी हो गई। वहीं दूसरी तरफ प्रिया और रोहन दोनों ही साथ में आ रहे थे। तभी रोहन और प्रिया देखते हैं उनका टीचर फोन पर किसी से बात करते हुए चिल्लाते हुए आ रहा है। हाँ हाँ, मैं तुझे तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन तू मुझे ब्लैकमेल मत कर। अपने टीचर को इतना परेशान देखकर बच्चे अपने टीचर के पास जाने लगते हैं कि तभी एक कार आती है और चंपक को उड़ाकर चली जाती है। ये देख रोहन और प्रिया बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते और रोहन अपने टीचर के पास जाता है और उसका फोन उठाकर एम्बुलेंस को फोन करता है। थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस आ जाती है और दोनों बच्चे अपने टीचर को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब उसके टीचर को होश आता है, अपने टीचर को होश में देखकर प्रिया बोलती है, सर आप इतनी चिंता में क्यों हो? नहीं नहीं बच्चों, मैं चिंता में नहीं हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं चिंता में हूँ? सर, हम लोगों ने ये देखा कि आप फोन पर चिल्ला रहे थे और तभी आपका एक्सीडेंट हो गया। चंपक को अब अपने किए पर पछतावा होने लगा और वो रोते हुए बोलता है, बच्चों, मैंने तुम लोगों के साथ कितना गलत किया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। मैं अपनी परेशानी का गुस्सा तुम सभी बच्चों पर उतारता था लेकिन आज के बाद मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं उतारूंगा। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ ये सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है और उससे बोलता है, मैंने आपको और बच्चों को बात करते हुए सुन लिया। आपको अगर कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं, लेकिन इस तरह चिंता लेना आपकी सेहत के लिए खराब होगा। मैं और मेरी पत्नी घूमने के लिए शिमला गए हुए थे और वहां पर हम लोगों ने रूम रेंट पर लिया हुआ था। हमें नहीं पता था कि वहां पर कैमरे लगे हुए हैं और जब हम लोग वापस अपने घर आए तब वहां से मुझे धमकी भरे फोन आने लगे। उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मेरी प्राइवेट पिक्चर्स वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। बस यही बात है जिसकी वजह से मैं चिंता में रहता हूँ। तुम ये सारी चीजें पुलिस को बता दो। इतना कहकर डॉक्टर पुलिस को फोन कर देता है और थोड़ी देर बाद जब पुलिस आती है तो चंपक पुलिस को सारी बात बता देता है और उसके बाद पुलिस उस ब्लैकमेलर को अरेस्ट कर लेती है और कुछ दिनों बाद चंपक भी ठीक हो जाता है और अब एक बार फिर वो अपने स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार चंपक का बच्चों के प्रति व्यवहार गुस्सैल और मारपीट वाला नहीं, बल्कि एक शांत स्वभाव वाला था।